इस मंच सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही है सर। सॉरी सर, अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। फॉर्साज के शानदार से मंच पे खड़ी हुई तमाम पर्सनालिटीज को मैं अदब से सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस सिस्टम को क्रिएट करने वाली शख्सियत मिस्टर लाडो सर का। इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हिंदुस्तान के तमाम बिजनेसमैन को, फॉर्साज को लीड करने वाली शख्सियत मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का। इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी अपलाइन मिस्टर एल के गोहाना सर का। इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी सीनियर अपलाइन मिस्टर भवानी सर, मिस्टर आशीष शेखावत सर का। इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सबका, अपनी बहनों का, अपनी माओ का, अपने बड़े भाइयों का, अपने छोटे भाइयों का, तमाम एक एक कद्दावर बिजनेसमैन का जो फॉर्साज जैसे परिवार से आता है, फॉर्साज जैसे फैमिली से डिजर्व करता है। लीडर्स फॉर्साज एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने महज कुछ ही समय में न सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमी बल्कि पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाकर रख दी। कितने बिजनेसमैन ऐसे हैं जो आज फॉर्साज को मंदिरों में जाकर पूजने का काम करते हैं, मस्जिदों में जाके पूजने का काम करते हैं, गुरुद्वारों में अपने वाहेगुरु से मांगने का काम करते हैं, चूंकि फॉर्साज ने करके दिखाया है। आज हम सबको जरूरत है फॉर्साज को समझने की, हम सबको जरूरत है फॉर्साज जैसे कॉन्सेप्ट को करने की। और ये सिस्टम हमें क्यों करना चाहिए, फॉर्साज जैसे सिस्टम को हमें क्यों जीना चाहिए, जरा छोटे से एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को आपकी अदालत में पेश करता हूं। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है और आग इस कदर लगती है साहब कि जंगल के टोटल पशु पक्षी अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे होते हैं, चूंकि उनके ही आंखों के सामने उनके घर जल रहे हैं। जैसे आज हमारी जिंदगी में आग लगी हुई है, बेरोजगारी का डंका पूरे वर्ल्ड में बाज रहा है। हिंदुस्तान की बात करूं तो हर स्टेट के अंदर हर एक नौजवान एक एजुकेशन डिग्री को हाथ में पकड़कर सरकार की तरफ टकटकी लगाकर बैठा है और गुहार करता है, डिमांड करता है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी। आज हम सबकी जिंदगियों में आग लगी हुई है। जब पूरे जंगल में आग लग रही थी तो वहां पर एक मासूम सी गिलोरिया अपने आसियाने को जलता हुआ देखकर जारो कतार रो रही थी। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। उसने सोचा कि क्यों ना इस आग को बुझाने का काम किया जाए। वो वहां से उड़ी, पड़ोस के किसी जंगल में पानी तलाशा और जितना पानी उसकी चौंच में आ सका उसने भरा और आकर उस दहकती हुई आग पर डालने का काम किया। जब वो पूरे तरीके से थक गई तो पड़ोस के किसी जंगल में जाकर पेड़ की डाल पर बैठकर सुस्ताने लगी। वहीं पर एक अजगर सांप बैठा हुआ था। हम सबकी जिंदगियों में चारों तरफ अजगर हैं साहब। आपको मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम आपको मिलेंगे, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग आपको हर चौराहे पर मिलेंगे। अजगर सांप ने कहा, एरी ग्लोरिया, जब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपके 2 बूंद पानी डालने से ये आग नहीं बुझ सकती, तो फिर आपने इस आग पर पानी क्यों डाला? गिलोरिया के जवाब को मिस्टर लाडो सर का जवाब माना जाए, गिलोरिया के जवाब को मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का जवाब माना जाए, गिलोरिया के जवाब को हमारी उन माओं का जवाब माना जाए जो फॉर्साज जैसे कॉन्सेप्ट में ईंट से ईंट बजाने का हमारे साथ काम कर रही हैं। गिलोरिया के जवाब को हमारी बहनों का जवाब माना जाए जो कदम से कदम मिलाकर इस बिजनेस में हमारे साथ खड़ी हैं। गिलोरिया के जवाब को हर उस बिजनेसमैन का जवाब माना जाए जो फॉर्साज से ताल्लुक रखता है। गिलोरिया का जवाब था कि ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से ये आग नहीं बुझ सकती,
लेकिन इससे भी खूबसूरत बात मुझे ये पता है, कल जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। लीडर्स, आपको काम क्यों करना है, इस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। अपनी माँ को मत भूल जाना, अपने पापा को मत भूल जाना, अपनी बहन को मत भूल जाना, अपने मासूम मासूम बच्चों को मत भूल जाना, और खासकर उन लोगों को मत भूल जाना जो आपसे कहा करते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। टाइम का अपना एक तकाजा है, एक बहुत बड़ी हस्ती हम सबके बीच में आने वाली है। फिर कभी वक्त मिलेगा आपसे फिर रूबरू होऊंगा। बस इतनी ही बात कहकर अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा और आप सबके हवाले करता हूं एक जानी मानी शख्सियत को, जो विस्तार से फरसाद जैसे कॉन्सेप्ट की काबिलियत को, इसकी खूबसूरती को आप सबकी अदालत में रखने आएगी। उत्तर प्रदेश की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बिलोंग करने वाले एक ऐसे कद्दावर बिजनेसमैन को मैं आप सबकी अदालत में बुला रहा हूं, जो न सिर्फ एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, बल्कि एक बहुत शानदार सी आवाज के मालिक है। बहुत बड़े तजुर्बे से लबरेज ये पर्सनालिटी आप सबसे बहुत जल्द मुखातिब होने वाली है और एक एक खूबसूरती को आप सबकी अदालत में रखने वाली है जो फरसाद के अंदर है। मैं आप सबके हुक्म के मुताबिक आवाज देने जा रहा हूं एक जानी मानी शख्सियत को। 4 लाइनों में अपनी मोहब्बत को उनकी अदालत में रखता हूं और उसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत जल्द आइए सर, अब और सब्र नहीं हो सकता। आपको सुने बिना ये कान तरस रहे हैं, हमारा दिल हमारा दिमाग तरस रहा है। दायरे में सिमट कर आया है, हर रवायत से हट कर आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, तूफानों को जरा खबर कर दो, चट्टानों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आया है। प्लीज मस्ट वेलकम ऑन द माइक मिस्टर अनुराग आर्य सर। प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम सर। Thank you so much, sir, for inviting me. And good morning, all of you. सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर मुबीन खान सर, थैंक यू सो मच फॉर इस जबरदस्त इनविटेशन के लिए। और साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी के बीच में आज एक बहुत लाइफ चेंजिंग सेशन लेकर के हाजिर हूं और इस सब का श्रेय आप सभी के प्यार को जाता है, आप सभी के सपोर्ट को जाता है। एंड स्पेशल आल्सो क्रेडिट गोज टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, ही इज फाउंडर ऑफ दिस वेबिनार टाइगर टीम इंडिया, उनके लिए भी जाता है। और मैं शुरुआत करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और आज का सेशन मैं आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी को होस्ट हैं अपने माइक का विशेष ध्यान रखेंगे और हमारे सभी पार्टिसिपेंट से मैं दिल से ये कहना चाहूंगा कि इस वेबिनार को आप कंप्लीटली सुने, क्योंकि बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग सेशन आज होने जा रहा है और यादगार एक ऐतिहासिक सेशन होने जा रहा है मेरे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं कि जिंदगी में पता नहीं कि कौन सी रात आखिरी हो। मेरे दोस्त, जिंदगी में पता नहीं कि कौन सी रात आखिरी हो, ना जाने कौन सी बात आखिरी हो, मिलते जुलते रहिए एक दूजे से मेरे दोस्त, पता नहीं जी जिंदगी में कौन सी मुलाकात आखिरी हो। मेरे दोस्त, आप अपने आत्मविश्वास और प्रयास की ताकत पर अपना भाग्य लिख सकते हैं। अगर आप अपना भाग्य नहीं लिखते हैं तो आपकी परिस्थितियां आपका भाग्य निर्धारण कर लेती हैं मेरे दोस्त। काइंडली चेंज योर सेल फोन डायरेक्शन इन वाइड एंगल मोड फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। मेरे दोस्त, अपने सेल फोन को इस इमेज की तरह उसकी दिशा चेंज कर लीजिएगा ताकि आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन हो सके, देखने में बहुत आसानी हो। हार्टली वेलकम इन फॉरसाज वीओजी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। आज का टॉपिक है वन मोर चांस, एक और मौका। मेरे दोस्त, वन मोर चांस, एक और मौका।
इट्स अनदर मॉर्निंग, एक और सुबह। आई हैव टू गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है। आई सॉ टुडेज न्यूज़पेपर, मैंने आज का अखबार उठाया और देखा, ओह दिस इज मी, ये क्या, ये मैं हूं, अलेक्जेंडर रॉड्रिगेज, 1966-2008, डाइंग सो यंग, व्हाट अ डिजास्टर, इतनी कम उम्र में। आई शाउटेड, हैविंग अ ग्लैंस on my snap in today's newspaper, what the hell it is doing in the that column। मैं आज के अखबार में अपने स्नैप पर एक नजर डालते हुए चिल्लाया, यह क्या है बकवास कर रहा है that column। once he let me think, एक सेकंड मुझे सोचने दो। when I was going to bed last night, I have severe pain in my chest। जब मैं बिस्तर पर जा रहा था कल रात, मेरी छाती में तेज दर्द हुआ। आई वाज टेकन टू हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल ले जाया गया। बट लेकिन आई थिंक आई हैड साउंड स्लीप देयर, मैंने सोचा मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आई थी वहां। इट्स 10 AM नाउ, वेयर इज माई कॉफी, सुबह के 10 बज चुके हैं, मेरी कॉफी कहाँ है। आई विल बी लेट फॉर ऑफिस, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माई बॉस विल गेट अ चांस टू इरिटेट मी, मेरे मालिक को फिर से मुझे खरी खोटी सुनाने का अवसर मिल जाएगा। एंड वेयर इज एवरीवन, सब लोग कहाँ हैं। I think there is a crowd outside my room, but by some of them crying। मुझे लगता है कि मेरे कमरे के बाहर भीड़ है, लेकिन उनमें से कुछ क्यों रो रहे हैं। I look inside the room, मैंने रूम के अंदर देखा। I was lying on the floor, मैं फर्श पर पड़ा था। I was shocked, मैं देखता रह गया। Hey listen, hey listen, I am here with you। सुनो सुनो, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ हूं। I shouted, मैंने चिल्लाकर कहा, मैं यहां हूं। Nobody was looking at me, they were watching my body lying on the floor। कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो मेरे शरीर को फर्श पर लेटे हुए देख रहे थे। I am dead, I asked myself, क्या मैं मर चुका हूं, मैंने खुद से पूछा। Where is my wife, where is my children, where is my friends, मेरे पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे दोस्त कहाँ हैं। I saw my wife in next room, मैंने देखा मेरी पत्नी अगले रूम में है। She was looking very sad, वो काफी दुखित महसूस हो रही है। She was crying, वो रो रही है। My little kid was also crying because her mom was sad। मेरा छोटा बच्चा भी इसलिए रो रहा है कि उसकी माँ बहुत दुखी है। How can I go without seeing my wife? That is, she was the most beautiful and caring wife in this world। मैं ये कैसे कहे बिना जा सकता हूं कि मेरी पत्नी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली पत्नी है। इस विश्व स्तर पर सबसे खूबसूरत पत्नी मेरी है, सबसे ध्यान रखने वाली पत्नी मेरी है। ये मैं ये कैसे कहे बिना जा सकता हूं। How can I go without saying my kid that I really love them, really do care for them। मैं कैसे जा सकता हूं अपने बच्चे को कहे बिना कि मैं वास्तव में उनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं वास्तव में उनकी बहुत परवाह करता हूं। How can I go without saying my friend that, मैं ये कहे बिना कैसे जा सकता हूं कि दोस्तों को कि
Without them, perhaps I have done most of the wrong thing in my life. उनके बिना शायद मैंने ज्यादातर गलत काम किए हैं अपने जीवन में. Oh, the guy there was used to be my best friend. Oh, वहां का लड़का मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था. A small misunderstanding made us apart. लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी ने हमें अलग कर दिया. I just want to say him sorry. मैं उससे सॉरी कहना चाहता हूं. It seemed no one is able to see me. ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख पा रहा है. I am really dead? I asked myself. मैंने फिर से अपने आप से पूछा, क्या मैं वास्तव में मर चुका हूं? I sat down near me. I was also feeling like crying. मैं अपने मृत शरीर के पास बैठ गया और मुझे भी वास्तविक में रोना आ रहा है. I prayed. मैंने प्रार्थना की. Please God, please God, please give me few more days. I want to make my wife, my kids, my friend realize that how much I love them. मैं अपनी पत्नी को बताना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों को एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं. I saw my wife enter the room. I wanted to tell her that. मैंने देखा मेरी पत्नी ने कमरे में प्रवेश किया है. मैं उसे बताना चाहता था कि to the world you might be one person. दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हो, but to one person you might be the world. लेकिन एक व्यक्ति के लिए आप पूरी दुनिया हो. Oh God, I screamed. मैंने चिल्लाया. A little more time please. Oh God, please give me little more time please. मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, थोड़ा और समय दीजिए प्रभु. हे मालिक, मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए. One more chance to hug my children. मेरे बच्चे को गले लगाने का एक और मौका दीजिए. हे भगवान, प्लीज गिव मी one more chance. One more chance to thank my wife for still being there in my life. एक और मौका दीजिए मेरी पत्नी को धन्यवाद देने के लिए, अभी भी मेरे जीवन में वहां होने के नाते. I shouted. मैंने चिल्लाया, चिल्ला करके कहा, God, one more chance please, please one more chance please. मुझे एक और मौका दीजिए. You shouted in sleep, my wife said. Did you have nightmares? Oh, thank God, it was just a dream. I was sleeping. उस परम पिता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं सपना देख रहा था. मैंने उसे गले लगाया और फुसफुसाया, आप इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर और देखभाल करने वाली पत्नी हैं. मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्यार करता हूं. मेरे दोस्त, I prayed, thank you God for this second chance. And it's not too late for all of you who are watching this. और आप सभी के लिए बहुत देर नहीं हुई है जो इसे देख रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त,
इस जिंदगी में हमें इसी प्रकार मौका मिलता है। फॉरगेट योर ईगो, अपनी ईगो को त्यागिए मेरे दोस्त। फॉरगेट योर पास्ट, अपने अतीत को भूल जाइए। एक्सप्रेस योर लव टू ऑल ऑफ यू, सभी से अपने प्यार का इजहार करें। सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें मेरे दोस्त। बी अ फ्रेंडली एंड बी स्माइल ऑलवेज इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। साथियों, इसी तरह से हमारी लाइफ में भी मौके आते हैं और हम उनको सही समय पर नहीं पहचान पाते हैं। हमें आवश्यकता है उन सभी मौके को पहचानने की। और मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए हम सभी के ग्रेट मेंटर को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। एक डिजिटल वेलकम के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस now time to invite, so please be ready for heartily welcome him, none other than the dynamic leadership, our mentor Mr. Mukesh Kumar Saini sir from Forsage Tiger Team India। हम सर का फ्लावर बुके से, फ्लावर से और हार्टली क्लैपिंग से इस मंच पर एंड क्रैकर के साउंड के साथ उनको मंच पर इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आर्या सर आपको। थैंक यू सो मच सर। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मुबीन सर को, जिन्होंने आज इस मीटिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओपनिंग किया। और सर ने हमें ये सिखाने का प्रयास किया कि दोस्तों, हम ही वो इंसान हैं, हम ही वो लोग हैं, बस किसी और को नहीं, अपने आप को पहचानो कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस माहौल में रहते हैं, अब तक हमने क्या हासिल कर लिया है और अब से आगे हम क्या हासिल कर सकते हैं। ये सर ने हमें ये बताया कि दोस्तों, अपने आप को पहचानो। सबसे पहले मैं आप सभी लीडर्स का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं मुकेश कुमार सैनी आप सभी लीडर्स का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों। और साथ में ऐसी आशा भी करना चाहूंगा साथियों कि आप और हम लोग मिलकर हम एक ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी को हम लोग सीखते हुए, हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हुए, लोगों को इसके बारे में सिखाते हुए, लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सहयोग कराते हुए दोस्तों, हम लोग भी यहाँ पे मिलकर काम करके दोस्तों, हम लोग भी यहाँ पे महीने के हिसाब से लाखों रुपए कमा सकते हैं। महीने के हिसाब से मैं बात करूं दोस्तों, हम लोग भी यहाँ पे 15 दिन में, एक वीक में या एक दिन में भी हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से लाखों रुपए में पर डे के हिसाब से भी इनकम कमा सकते हैं। आज मैं बात करूं दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आएगा हमारी लाइफ में जब हम यहां से महीने के हिसाब से भी करोड़ों रुपए का इनकम कमाएंगे। जब करोड़ों की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि सर ये हमारे तो समझ से बाहर है, हो गया अभी। लेकिन आज इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने, मैं बात करूं फोर्साज ने ही आज करीब 26 महीने कंप्लीट किए हैं फोर्साज ने मेरे दोस्त। और फोर्साज ने वो इतिहास बना के दिखाया है इस एमएलएम इंडस्ट्रीज में जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। उन परिस्थितियों में पैदा हुआ फोर्साज जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होगी। और उस माहौल में लोगों ने यहां से दोस्तों अपनी जिंदगी बदली है। जिन लोगों ने
आज चाहे वो 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, चाहे अपना ट्रेडिशनल बिजनेस हो या एमएलएम इंडस्ट्रीज हो या और कोई भी काम कर रहे हो, आज उन्होंने 5, 7, 10, 20 साल से वो अचीवमेंट नहीं लिया। दोस्तों, लोगों ने इस बिजनेस टेक्नोलॉजी से, मैं बात करूं दोस्तों, 6 महीने, साल, 1.5 साल काम करके, 2 साल काम करके अपनी लाइफ को उत्पार से उत्पार में बदल दिया। आज मैं बात करूं दोस्तों फोरसाज बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। साथियों, आज 18 लाख लोगों ने विश्वास जगाया है फोरसाज के लिए। 18 लाख लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड में बात करूं हिस्सा बनाया है अपने जीवन का। और आज 18 लाख लोगों में से आज यहाँ पे लाखों लोग लखपति हैं दोस्त, लाखों लोग। कम से कम 8 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए के हिसाब से इनकम कमाया है। 10 लाख लोग ऐसे हैं इस फोरसाज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में। आज मैं बात करूं दोस्तों, करीब 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं फोरसाज में जो करोड़पति हैं। 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में करोड़पति बन चुके हैं मेरे दोस्त, पिछले 2 साल यानी 26 महीने काम करके। मैं बात करूं दोस्तों, हम चाहे नौकरी करें या अपना बिजनेस करें, आज हर मार्केट में हर जगह आज इतना कंपटीशन है कि दोस्तों बहुत मुश्किल है। फिर आज चंद दिनों में लोगों ने किस तरीके से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से किस तरीके से आज लाखों रुपए महीने के हिसाब से कमा रहे हैं, लाखों रुपए डेली के हिसाब से कमा रहे हैं, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए भी यहाँ पे लोग दोस्तों महीने के हिसाब से भी कमाए हैं, और एक दिन के हिसाब से भी कमाए हैं, एक वीक के हिसाब से भी कमाए हैं, 2 वीक के हिसाब से भी कमाए हैं, और घंटों के हिसाब से भी लोगों ने यहां से करोड़ों रुपए कमाए हैं मेरे दोस्त। क्यों, किस तरीके से कमाए हैं उन्होंने? सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा दोस्तों, उन्होंने अपने अंदर एक विश्वास जगाया। सबसे पहला, हाँ मैं कर सकता हूं, और मेरे अंदर ये विश्वास है कि मुझे करना ही है। आज बहुत सारे लोगों ने किया, करने के बाद इनकम भी आया, कमाया, और उसके बाद में कहीं और चले गए। पहले भी वो वहीं थे, आज भी वो वहीं हैं, और आज आप उनकी हालतें देख लीजिए। आज वो ये पछताते हैं कि मैंने फोरसाज छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। अगर आज यहां से लोगों ने लगातार काम करके, लगातार प्रयास करके आज लोगों ने यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं ना, तो उनके सिर्फ और सिर्फ काम करने से ये सब कुछ संभव हुआ। और हमने जो लालच हमारे अंदर आया, उस लालच की वजह से आज हम पीछे हो गए। आज उनका ग्रुप कहीं और सेट हो गया। आज पहले वो जय फोरसाज करते थे, आज वो किससे जाके कहें जय फोरसाज, क्योंकि उन्होंने फोरसाज की बुराई करने के बाद ही दूसरा प्लान लोगों को दिया था। आज कैसे आए, किस नाक से आए वो फोरसाज में वापस से? बहुत सारे रीजन और बहुत सारे कारण रहे हैं दोस्तों लोगों के बीच में। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, हाँ हाँ मैं जानता हूँ फोरसाज, तू तो आज कर रहा है, मेरी देख 1 साल पहले आईडी लगा, ये लग रही, देख कुछ नहीं होता फोरसाज में। अपनी कमी और अपनी कमजोरी कभी कोई नहीं बताता मेरे दोस्त, कि मैंने कभी फोरसाज में कभी समझने का समय दिया ही नहीं। मैं डिपेंड रहा था किसी और आदमी पे कि मेरा अपलाइन काम कर लेगा, मेरी क्रॉस लाइन काम कर लेगी। मुझे तो इसी तरीके से बताया था कि अपलाइन क्रॉस लाइन से भी काम करने से पैसा आता है, लेकिन मेरे अपलाइन ने भी काम नहीं किया, क्रॉस लाइन ने भी काम नहीं किया, और मैंने भी काम नहीं किया, तो पैसा कहीं से भी नहीं आता। अपनी कमी और अपनी कमजोरी कोई नहीं बताता दोस्तों। फोरसाज कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो किसी का पैसा डबल तिबल 5 गुना 10 गुना करके दे दे। ना यहाँ पे कोई लीडर आपसे वादा करता होगा, ना फोरसाज आपसे वादा करती है कि आप इतना लगा दीजिए, इतने दिन में इतना गुना आप कमा सकते हैं। नहीं, 1 रुपया नहीं आता दोस्तों। फोरसाज एक वो कम्युनिटी है मेरे दोस्त, इसमें आपकी इच्छा शक्ति कितनी है इस बिजनेस को समझने, सीखने और करने की, मैं कहता हूं दोस्तों, सोच और औकात से भी ज्यादा पैसा देता है फोरसाज में। वो ताकत है मेरे दोस्त, वो ताकत है फोरसाज में। क्योंकि अब से पहले भी हमने बहुत सारे बिजनेस किए
जहां हमने लाखों के टर्नओवर किए वहां हमने हजारों में कमाए, और जहां हमने करोड़ों के टर्नओवर दिए हमारे ग्रुप से, वहां हमने लाखों में कमाए, और पता चला कि वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने के चक्कर में हमारे कमाए हुए लाखों भी उस करोड़ों को लाने के चक्कर में खर्च हो गए, कुछ नहीं बचा। मैं आपसे बात करता हूं साथियों कि इस बिजनेस को आप समझिए, इस टेक्नोलॉजी को आप समझ लीजिए। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर समझ गए ना तो जिंदगी पार से उत्पार में बदल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और ऐसा मैंने काम करके पाया है। ऐसा मेरे साथ में हजारों लोगों ने काम करके अपनी लाइफ को बदली है मेरे दोस्त। कुछ भी नहीं है फोर्साज। मैं बात करूं दोस्तों, बहुत बड़ी महाभारत रामायण नहीं है जिसे हमें समझने सीखने में बहुत सारा वक्त लग जाए। आज मैं बात करूं दोस्तों, हमारे अंदर इस बिजनेस टेक्नोलॉजी को सीखने और समझने और करने की इच्छा शक्ति कितनी है। आप चाहें तो इसे 3 दिन में समझ सकते हैं। मैंने बोला ना, आपको कुछ भी नहीं है। फोर्साज का प्लान बहुत ही सीधा सिंपल है, बहुत सीधा सिंपल है, और किसी के समझाने से नहीं समझ पाओगे। मैं कहता हूं दोस्तों, जब आप खुद कर करके आप सीखेंगे ना, तो वो नॉलेज आपको बहुत आगे तक काम आएगी। आज मैं बात करूं मेरे दोस्त, मैं कर करके सीखा हूं इस बिजनेस को। आज मुझे किसी ने समझाया नहीं, क्योंकि मेरे अंदर आग थी कि मुकेश तुझे ही करना है, और मैं खुद कर करके सीखा हूं दोस्त। अगर ये सब कुछ हमें कर करके ही सीखना है तो दोस्तों हमें क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा बिजनेस। क्या है फोर्साज में, मैं बात करूं दोस्तों, फोर्साज एक वो बेहतरीन कम्युनिटी है, बिजनेस है, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जस्ट मिनट। क्या है दोस्तों फोर्साज, एक सिंपल साधा तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई कंपनी नहीं है फोर्साज। फोर्साज की एक वेबसाइट है forsa.io। अगर ये वेबसाइट भी बंद हो जाए ना, इसका डोमेन भी नहीं चले ना, अगर ये इसका डोमेन रिचार्ज भी नहीं होना, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्साज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और फोर्साज की हम अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन से डायरेक्ट भी आपकी आईडी लगेगी, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका स्लॉट भी अपग्रेड होगा, आपकी इनकम आएगी भी, आपको इनकम जाएगी भी। forsa.io सिर्फ और सिर्फ आपको एक मैकेनिज्म समझाने का काम करता है कि आपकी आईडी नंबर इतना है, आपका इतना स्लॉट ओपन है, और आपका यहाँ पे इस आईडी से, इस स्लॉट से आपका अपलाइन का आईडी नंबर ये है, आपके डाउनलाइन में इतने हैं, आपके डायरेक्ट लिस्ट पे आपके इतने हैं, इस आईडी से आपको इतना इनकम आया है। ये सब कुछ मैकेनिज्म आपको दिखाने का काम करता है forsa.io का वेबसाइट। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों, forsa.io का डोमेन भी अगर बंद हो जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो भी फोर्साज बंद होने वाला नहीं है। मैं बात करूं नो ओनर, यानी इस प्लान का कोई ओनर भी नहीं है। BUSD प्लान, BUSD बेस्ड प्लान है। BUSD एक स्टेबल कॉइन है, जैसे हमारा USD डॉलर है स्टेबल करेंसी, उसी तरीके से BUSD भी एक USD डॉलर की तरह है, और ये एक स्टेबल है। ना तो इसका रेट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ना तो ये ज्यादा बढ़ता है, ना ये ज्यादा घटता है। यानी कि मैं बात करूं दोस्तों, 77 से लेके 82 85 के राउंड फिगर में ही इसका प्राइस चलता रहता है। नो MD और CMD, यानी कि इसका कोई MD CMD भी नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये, 100%। नो प्रोडक्ट,
इसमें कोई प्रोडक्ट भी हमें ना कोई खरीदना है ना कुछ बेचना है। नो क्लोजिंग, कोई क्लोजिंग भी नहीं है मेरे दोस्त। इंस्टेंट पे आउट है, P2P, पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे 100% पे आउट है, विद इन सेकेंड, पलक झपकते ही पैसा आता है यहाँ पे, और वो भी 100%। मैं बात करूं दोस्तों, सिस्टम के जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो ओप्निको सर हैं, जो रशिया से एक डेवलपर हैं, एक खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने इस प्लान को डेवलप किया, उन्होंने इस प्लान का एक कोड बना के और उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय कर दिया। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जब कोई भी प्रोग्राम बन के डिप्लॉय हो जाता है, उसमें वेरीफाई का मोहर लग जाता है, तो उसका क्रिएटर जिसने बना के डाला वो भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता, ना इसे बंद कर सकता। यानी कि मैं बात करूं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करेगा, ये फुल्ली ऑटोमेटिक ये काम करेगा दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों, इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं बात करूं दोस्तों, बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के सर्वर पर फोर्साज का प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने की वजह से यह सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता। इस पर किसी देश या किसी व्यक्ति का आधिपत्य भी नहीं है। फोर्सेज का प्लान मैट्रिक्स प्लान पर आधारित है। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग आप जितने करेंगे उतनी बड़ी इनकम आपको होने वाली है। ज्वाइनिंग अमाउंट 28 BUSD प्लस $10 BNB BSC, यानी कि $10 हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन के डॉलर हमें रखने हैं, उससे हमारा गैस फीस करता है स्लॉट अपग्रेड का। अप्रोक्स अगर मैं बात करूं इंडियन INR में, तो हमारी यहाँ पे शुरुआत 3000 रुपए से हो जाती है मेरे दोस्त। X3 वर्किंग प्लान, इस प्लान में हमें सेल्फ डाउनलाइन एंड अपलाइन से, सॉरी, X3 वर्किंग प्लान है। इस प्लान में हमें सेल्फ, हमारे डायरेक्ट से और हमारी डाउनलाइन से हमें इनकम आती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, X3 का पहला स्लॉट, X3 का पहला स्लॉट है। अगर हमने हमारा आईडी क्रिएट किया तो हमें जो व्यक्ति लेके आया, जिस व्यक्ति के स्पॉन्सर आईडी से, जिस रेफरेंस लिंक से हम ज्वाइन होंगे, तो उससे हमारा X3 का जो स्लॉट ओपन होगा $5 का, वो 5 का $5 हमारे अपलाइन को चला जाएगा इंस्टेंट। और X4 में भी हमारा पहला स्लॉट ओपन हो जाएगा, उससे हमारे अपलाइन को या हमारी क्रॉस लाइन को या हमारे अपलाइन के अपलाइन को $5 चला जाएगा। अगर उनकी आईडी कंडीशन है लेने की तो उनको मिलेगा। जैसे कि मैंने $5 से हमारी अपनी शुरुआत की, और $5 से मैं अगर आशीष सर को ज्वाइन करवाता हूं तो उनसे मुझे $5 ही आएगा। मैंने भवानी सर को ज्वाइन करवाया $5 से, मेरे डायरेक्ट रेफरल से, तो उनसे भी मुझे $5 ही आएगा। मैंने अनुराग जी को ज्वाइन करवाया तो उनसे मेरी आईडी रिसाइकिल हो जाएगी, मेरे अपलाइन को $5 चले जाएंगे। फिर मैंने शशि सर को ज्वाइन करवाया तो शशि सर की आईडी लगने से शशि सर मेरा चौथा व्यक्ति होंगे, लेकिन ये खाली हो गया। और चौथे व्यक्ति को मैं जैसे ही डायरेक्ट ज्वाइन करवाऊंगा तो उनसे मुझे फिर से $5 आएगा। मैंने सौरव कुमार सुमन सर को ज्वाइन करवाया और उनसे, वो मेरे 5वें व्यक्ति हैं डायरेक्ट, तो उनसे मुझे फिर से सेकंड, मैं बात करूं दोस्तों, जो सेकंड वाला गोला खाली था मेरा, इसमें मुझे $5 उनसे फिर आएगा। और मैंने सलमान सर को अगर मैं ज्वाइन करवाता हूं छठे व्यक्ति डायरेक्ट से, तो उनसे मुझे फिर से मेरी आईडी रिसाइकिल हो जाएगी दूसरी बार, और उस रिसाइकिल की इनकम फिर से मेरे अपलाइन को चले जाएगी। समझिए आप इस मैकेनिज्म को, समझिए इस बिजनेस को। मैंने मेरा स्लॉट एक बार ओपन किया, एक बार लाइफ में $5। मैं जितने ज्यादा डायरेक्ट लगा रहा हूं उतना गुना मेरा पैसा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी को-होस्ट हैं अपना माइक को म्यूट करके रखें। मैं बात करूं दोस्तों, लाइफ में हमें एक बार स्लॉट परचेज करने हैं, एक बार, और जितना करेंगे उससे अनलिमिटेड गुना हम कमा सकते हैं, और वो भी उतना ही जितने हमने स्लॉट परचेज किए हैं उनको हम कितना गुना तक रिसाइकिल कर सकते हैं। 100 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार, कोई लिमिट नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ये मैकेनिज्म मुझे समझ में आ चुका था।
और आप देख सकते हैं दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मेरा आईडी करीब दोस्तों 402 बार रिसाइकिल हो गया। 402 बार नहीं, ज्यादा ही हो गया दोस्तों। अगर मैं पहले स्लॉट की बात करूं ना तो 405 बार रिसाइकिल हो गया, और एक बार रिसाइकिल पे 2 बार पेमेंट बना मुझे। एक बार रिसाइकिल पे 2 बार पेमेंट बना, 2 बार। मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पे 405 इंटू 2 यानी 810 लोगों से मुझे $5-5 कमाया है मैंने। सिर्फ X3 की बात कर रहा हूं, आगे नहीं बढ़ा अभी। 410 लोगों, सॉरी 810 लोगों से मुझे $5-5 आया। 810 मल्टीप्लाई 5 दोस्तों, $4050 मैंने $5 लगा के कमाए हैं। आज करीब 8.5 महीने हुए हैं। 4050 4050 इंटू मल्टीप्लाई 80 दोस्तों, 3,24,000 रुपए मैंने मात्र 400 रुपए लगा के 8.5 महीने में कमाए हैं X3 से। आज इस दुनिया में तो ऐसा मैंने बिजनेस नहीं देखा जिसमें आप 400 रुपए लगा करके और काम करके 8.5 महीने में आप यहां पे 3,24,000 रुपए कमा सकते हो। 400 रुपए लगा के, काम करके, मेहनत करके। अगर है ऐसा बिजनेस तो बता दीजिए मेरे दोस्त मुझे भी। अगर मैं इसमें भाग देता हूं दोस्तों, 3,24,000 में भाग देता हूं मैं, आज मुझे 230 दिन मान लीजिए, तो दोस्तों मैंने 400 रुपए लगा के 1408 रुपए डेली कमाया है। मात्र X3 के पहले स्लॉट की बात कर रहा हूं मैं। 3,24,000 में भाग देते हैं अगर हम, 230 दिन हुए हैं मुझे X3 में काम स्टार्ट किए हुए। 1408 रुपए, 1408 रुपीज मैंने डेली के हिसाब से कमाए हैं 400 रुपए लगा के। आप और हम सोच नहीं सकते कि ये बिजनेस हमें किस तरीके से पैसा दे सकता है दोस्त, लेकिन आज भी हम वही दिमाग लगा के काम कर रहे हैं जो आज तक हम करते आए हैं। तो कीजिए। मेरे अपलाइन ने मेरी की चोरी कर ली, मेरी डाउनलाइन मेरा फोन नहीं उठाती, मेरे अपलाइन मेरे फोन नहीं उठाते, मेरा ये वो नहीं करता, मेरा फलाना नहीं करता, मेरी फलाना कोई सुनता नहीं है, मेरी ये नहीं करता, मेरी आज ये कंप्लेंट ही है क्या हमारी जीवन में? मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, किसके लिए काम कर रहे हो आप? अपने अपलाइन के लिए काम कर रहे हो क्या? किसके लिए काम कर रहे हो आप? मुझे ये बताइए। आप ये सोच के आए थे क्या इस बिजनेस में कि मैं मेरे अपलाइन को पैसे कमा कमा के दूंगा? ये सोच के आए थे क्या दोस्तों? सच बताना, अपने मन से बताना। किस लिए हम आए हैं इस बिजनेस में? एक दूसरे की टांग खींचने के लिए? हर दिन आपको समझाया जाता है, हर दिन सिखाया जाता है, हर दिन बताया जाता है मेरे दोस्त, ये एक वो बिजनेस है जो जिंदगी को इस पार से उस पार में बदल सकता है। और यहां से हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली। आज वो लोग आपको सिखाते हैं, आज वो लोग आपको समझाते हैं कि मेरे दोस्त, हमने जो गलतियां की है ना, वो गलतियां बिल्कुल भी ना कीजिएगा। लेकिन इधर के कान से हमने सुना और उधर के कान से हमने निकाल दिया। नहीं सर, ठीक है, समझ गया, मैं करूंगा वही जो मेरा मन करेगा। कीजिए सर, आप कीजिए, आप कर सकते हैं। ये बिजनेस आप ही का है। आप इस बिजनेस को किस तरीके से करते हैं ये भी आप पे ही डिपेंड करता है मेरे दोस्त, आप पे। कोई आपको रोज रोज फोन करके कहने वाला नहीं है, समझाने वाला भी नहीं है। आज मैं बात करूं ना दोस्त, आज तक मैंने किसी की काउंसलिंग नहीं की, किसी की काउंसलिंग नहीं की आज तक मैंने। आज मुझे 2 साल करीब करीब हो चुके हैं, यानी 22 महीने के आसपास हो चुके हैं मुझे फोर्स चार्ज में काम करते हुए। मैंने किसी की काउंसलिंग तक नहीं की।
आज तक मैं किसी के पास नहीं गया हूं फोर्साज को लेके, ना मैंने किसी को बुलाया। आज मैं बात करूं दोस्तों, फोर्साज में मैंने काम करके आप सभी के सहयोग से जिन लोगों ने लगातार काम किया, आज वो लगातार काम करते चले जा रहे हैं दोस्तों। आज हम सभी के सहयोग से आज करीब 1,13,000 से ज्यादा लोगों का परिवार बनाया है मैंने फोर्साज में, मात्र 22 महीने के अंदर। आज हम वही काम करते आ रहे हैं। हमें कोई कितना भी सिखा दे, कितना भी समझा दे, लेकिन नहीं समझना हमें, तो आपका अचीवमेंट्स भी उसी तरीके से काम कर रहा है मेरे दोस्त। करते रहिए। ये बिजनेस तो मेरे लिए भी सेम काम किया है। मैंने भी मेरी जेब से पैसे लगा के मैंने स्लॉट खरीदे पहले दिन, और आपको भी खरीदने पड़ रहे हैं, आपको भी खरीदने हैं। मुझे पता था या तो एक बार ही रो ले या रोज रोज का रोना चालू रख। रोना तो वहीं पड़ेगा और उतना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार ही रो दिया। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं आपको कि ये वो बिजनेस है जिसने सोच से भी ज्यादा अचीवमेंट दिया है लोगों को। आज मैं कुछ आईडी भी खोल के दिखाने वाला हूं आपको, जिससे आपको ये बिलीव होगा कि यार हाँ, ये बिजनेस किस तरीके से काम किया है और यहाँ पे लोगों ने किस तरीके से बड़ा अचीवमेंट किया है। मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे X4 की, तो X4 में वर्किंग एंड स्पिल ओवर यानी नॉन वर्किंग, इस प्लान में हमें सेल्फ काम करने से, डाउन लाइन के काम करने से, अप लाइन के काम करने से, क्रॉस लाइन के काम करने से हमें इनकम आती है और हमारी वर्किंग से इनकम जाती भी है। यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से हमारे पास में पैसा आता है। लेकिन जब हमारे अपलाइन काम करेंगे तो भी आएगा, हमारी क्रॉस लाइन काम करेगी तो भी आएगा, हम डायरेक्ट काम करेंगे तो भी आएगा। और अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन हमारी आईडी पे इनकम आएगी भी और जाएगी भी, जब जब चारों दिशाओं से काम होगा। तो मैं बात करूं दोस्तों, पहले दूसरे व्यक्ति से हमें यहाँ पे इनकम नहीं आती, तीसरे चौथे पांचवे से हमें यहाँ पे स्लॉट का 100% कमीशन आता है, और छठे व्यक्ति से हमारी आईडी रिसाइकिल होके हमारे अपलाइन या क्रॉस लाइन को या हमारी डायरेक्ट लिस्ट पे या हमारी डाउन लाइन में ये इनकम चले जाती है। फिर से हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट के इंडिकेटर आएंगे। ये हमारी वर्किंग से आ सकते हैं, हमारी क्रॉस लाइन की वर्किंग से आ सकते हैं, हमारी अपलाइन की वर्किंग से आ सकते हैं, हमारी डायरेक्ट की वर्किंग से आ सकते हैं, हमारी टीम की वर्किंग से आ सकते हैं। फिर से हमें लेफ्ट और राइट के इंडिकेटर आएंगे। फिर से हमें तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति से फिर से हमें 3 गुना इनकम मिलेगा और छठे व्यक्ति से फिर से आईडी रिसाइकिल हो जाएगी। यानी कि ये फार्मूला अनंत काल तक चलता रहेगा, अनलिमिटेड बार चलता रहेगा। आपके अंदर कितनी क्षमता है इसको रिसाइकिल करने की, ये तुमने गुना आपको पैसा देगा। मैं बात करूं दोस्तों, सेम मैकेनिज्म पे, चाहे X3 का पैकेज हो चाहे X4 का हो, पहला स्लॉट है X3 में और मैक्सिमम स्लॉट है X3 में 12। पहला स्लॉट है $5 का, दूसरा 10 का, तीसरा 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1250, 2500, 5000 और 9920 USD। यानी पहला स्लॉट जिस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है 12वां स्लॉट भी उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। X4 का पहला स्लॉट जिस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है 12वां स्लॉट भी सेम मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। यानी कि टोटल स्लॉट एक ही मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। आप जितने स्लॉट खरीद के आप यहाँ पे काम करते हैं और कितना ज्यादा रिसाइकिल कर सकते हैं आपकी वर्किंग करके, उतना ही गुना आपको दोस्तों ये पैसा देता है फोर्साज। इसीलिए आज जिन लोगों ने यहाँ पे लाखों का बिजनेस किया, आज उन्होंने लाखों के हिसाब से कमाया। आज जिन्होंने इस बिजनेस को अपना टर्नओवर करोड़ों के हिसाब से किया, तो आज उन्होंने करोड़ों रुपए के हिसाब से भी इनकम कमाया और उनकी टीम में लोगों ने लाखों के हिसाब से भी उनको इनकम गया। मैं बात करूं दोस्तों XXX प्रोग्राम की, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान। इस प्लान में हमें हमारी वर्किंग से एंड
हमें स्पिल ओवर से, हमारे अपलाइन की, हमारी क्रॉसलाइन की वर्किंग से, इस प्लान में हमें सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉसलाइन एंड हमारी वर्किंग के द्वारा इनकम आती है। इस प्लान में भी स्लॉट टोटल 12 हैं। यहां पे मैं बात करूं, पहले दूसरे व्यक्ति से इनकम नहीं आएगी। सेकंड लेवल में तीसरे, चौथे, पांचवे से हमें 30% कमीशन आएगा, यानी 30% कमीशन आएगा। और जो छठा व्यक्ति है उससे हमारी आईडी रिसाइकिल में होगी। और इसके अलावा तीसरी रो में जो 8 लोग होंगे, 8 लोगों में से हमें 7 लोगों से हमें 70 यानी 70% कमीशन आएगा। और लास्ट में 8वें व्यक्ति से हमारी आईडी रिसाइकिल होके हमारे अपलाइन या क्रॉसलाइन को चले जाएगी। यानी इस प्लान में हमें 680% स्लॉट का इनकम हो जाता है। तो एक बार रिसाइकिल होता है, ये हर बार आपको 680% करके देगा, हर बार। जैसे पहला स्लॉट जिस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, उसी प्रकार से 12वां स्लॉट भी मैकेनिज्म पे, उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। जितने स्लॉट खरीद के हम इस बिजनेस में शुरुआत काम करते हैं, उतना बड़ा अचीवमेंट हम उतने कम समय में कमाते हैं मेरे दोस्त। आज मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे एक्स गोल्ड की, तो इसका मैकेनिज्म भी जैसे पहला स्लॉट है उसी तरीके से इसमें टोटल 15 स्लॉट हैं। और सेम मैकेनिज्म पे पहले से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, सारे स्लॉट एक ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं। हम जितने बड़े स्लॉट खरीद के इस बिजनेस में काम करते हैं, उतना बड़ा अचीवमेंट्स हमारे पास में उतने कम समय में होता है। काम ही करना होगा। आज मैं बात करूं एक्स गोल्ड में, पहले और दूसरे व्यक्ति से हमें इनकम नहीं आती है। इससे हमारा लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर चालू होके हमारे अपलाइन या क्रॉसलाइन को इनकम जाती है। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे व्यक्ति से हमें स्लॉट का 20% कमीशन आता है, चारों व्यक्तियों से। तीसरे लेवल में हमारे यहाँ पे 8 लोग होंगे, 8 लोगों से हमें 30% यानी 30% कमीशन आएगा। और मैं बात करूं दोस्तों चौथी रो से, हमें यहाँ पे 16 लोग होते हैं। 16 लोगों में से मैं बात करूं, ये हमारी वर्किंग से हो सकते हैं, हमारी टीम की वर्किंग से हो सकते हैं, हमारे डाटा लिस्ट से हो सकते हैं, हमारे अपलाइन से हो सकते हैं, हमारे क्रॉसलाइन से हो सकते हैं। यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं ये कहीं से भी हो सकते हैं। पहले व्यक्ति दोनों से पैसे नहीं आएंगे। सेकंड लेवल में 4 लोगों से 20% आएगा स्लॉट का। और इसके अलावा मैं बात करूं, तीसरे लेवल से 8 लोगों से हमें स्लॉट का 30% कमीशन आएगा। और चौथे लेवल से 16 लोगों में से 14 लोगों से हमें स्लॉट का 50% कमीशन आएगा। यानी कि 46% हमारे इस स्लॉट के वैल्यू का यहाँ पे यानी कि 1120% हमें एक बार रिसाइकिल होने से इनकम आती है दोस्तों। 1120%, यानी अगर हमने $10 से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की एक्स गोल्ड में, तो एक बार रिसाइकिल होने पे दोस्तों हमें यहाँ पे करीब $1120 का इनकम, $120 के आसपास इनकम होता है एक बार रिसाइकिल में। मैं बात करता हूं दोस्तों क्या है इस प्लान में। एक ही तो मैकेनिज्म है, X3 का समझना, X4 का समझना, XX का समझना, एक्स गोल्ड का समझना, बाकी तो सेम मैकेनिज्म पे काम कर रहा है ना पूरा प्लान। ये एक छोटा सा पेज है, ये हमें पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, 3 महीने से समझ में नहीं आ रहा, 6 महीने से समझ में नहीं आ रहा। सर अब मैं समझ गया हूं, अब मैं समझ गया हूं। लेकिन जब कोई सवाल पूछता है आपसे तो सब कुछ गायब हो जाता है। मैं बात करता हूं दोस्तों, कुछ आइडिया भी आपको दिखाने वाला हूं मैं, और आपको ये लगेगा दोस्तों कि यहां पे रियल में लोगों ने किस तरीके से अपनी जिंदगियां बदली हैं काम करके। आज मैं बात करूं दोस्तों, जिंदगी उन्हीं लोगों की बदली है जिन्होंने लगातार काम किया। आईडी नंबर 5121, आप देख सकते हैं नवनीत कुमार सर का आईडी है, ये बिहार से हैं, 57 लोग डायरेक्ट हैं इनके, और 7156 लोगों का टीम है इनका।
और आप देख सकते हैं $57,971 का इनकम कमाया है इन्होंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8,905 BUSD इन्होंने X3 में कमाए हैं और इन्होंने करीब यहाँ पे 9 स्लॉट परचेज किए हैं। आप देख सकते हैं X4 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 5 10 और 11 स्लॉट ले चुके हैं ये, और $5,000 से अपग्रेड करके 2 बार पेमेंट बना भी लिया है मेरे दोस्त। मैंने कहा था कि 31 मार्च 2022 में कम से कम मैं 50 आईडी 5,000 वाले पैकेज में ले जाने वाला हूं, और कम से कम शतक लगेगा 2500 वाले स्लॉट में, और कम से कम 25 से 30 आईडी 9,900 BUSD में होने वाली हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके सर को इनकम आई है। आज बड़े स्लॉट में इन्होंने काम किया, इसलिए इनकी आईडी पे आज करीब $58,000 का इनकम दिख रहा है। XXX प्रोग्राम में 8 स्लॉट से इन्होंने स्टार्ट किया और $7,348 BUSD कमाए। एक्स गोल्ड में इन्होंने 11 स्लॉट से स्टार्ट किया, करीब $6,000 कमाए हैं। हम बात करते हैं दोस्तों इनके अपलाइन। 50 लोग डायरेक्ट हैं, 2 लोग पिछले 24 घंटे में डायरेक्ट हुए हैं इस आईडी पे। $13,451 का, सॉरी 13,451 लोगों की टीम बनाई है इन्होंने, और पिछले 24 घंटे में $1,781 का इनकम कमाया है। $77,739 का इनकम कमाया है इन्होंने। आप देख सकते हैं X3 में 9 स्लॉट परचेज हैं, X4 में 11 स्लॉट परचेज हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने भी 2 पेमेंट ले चुके हैं 5,000 वाले पैकेज में। 2 और 2 4 आईडी अब तक मैंने 5,000 वाले पैकेज में दिखाई है आपको दोस्तों। आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों XXX प्रोग्राम में 5 और 3 8 स्लॉट खरीदे हैं इन्होंने और $11,110 का इनकम कमाया। एक्स गोल्ड में 10 स्लॉट खरीदे हैं और आप देख सकते हैं $15,000 का इनकम कमाया है। आज बड़े स्लॉट में इन लोगों ने काम किया, बड़े स्लॉट की इन्होंने प्लानिंग की आज, इसलिए इनके पास में $1 लाख लग जाएगा इस महीने में। इस आईडी पे आप देख लेना, $1 लाख किसे कहते हैं? 80 लाख रुपए। अगर कोई आदमी 10 महीने काम करके कमा लेता है, 9 महीने काम करके कमा लेता है ना, 80 लाख रुपए दोस्त। एक इंसान को जिसको 20,000 रुपए महीने मिलते हैं, 25,000 महीने मिलते हैं ना, पूरी जिंदगी लग जाती है 80 लाख कमाने में। और एक आदमी वो है जिसने बिजनेस टेक्नोलॉजी को सीखा, समझा, लगातार काम किया। मैं कहता हूं डायरेक्ट लिस्ट पे काम करो, अपने डायरेक्ट की डायरेक्ट पे आप काम करो। आज इन्होंने 50 डायरेक्ट किए हैं। आज इनका स्लॉट देख लीजिए आप, 5,000 वाले पैकेज तक हैं और आप देख सकते हैं करीब $78,000 का, $80,000 का इनकम कमाया है इन्होंने काम करके। कितने दिन में? मात्र 8 महीने में। 1/6/2021 इनका ज्वाइनिंग डेट है मेरे दोस्त। आईडी नंबर 3604। 55 लोग डायरेक्ट हैं, 15,682 का टीम है। आप देख सकते हैं $60,000 की इनकम है सर की। संतोष सिंह सर हैं जो बिहार से हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने X3 के अंदर 9 स्लॉट परचेज किए हैं, X4 के अंदर 12 के 12 स्लॉट खरीद लिए हैं दोस्त, 12 के 12। इनको भी 2 इनकम आई हैं, 2 और 2 4 2 6 आईडी हो चुकी है मेरे दोस्त 5,000 वाले पैकेज में। यहां इसी रोर की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने X3 में 9,645 BUSD कमाए हैं, X4 में $33,000 कमाए हैं। आप देख सकते हैं 32,975। मैं बात करूं दोस्तों XXX प्रोग्राम में 7,402 BUSD कमाए हैं, 5 और 3 8 और 9 स्लॉट खरीदे हैं सर ने, और $9,630 कमाए हैं एक्स गोल्ड में, और करीब 12 स्लॉट खरीदे हैं सर ने। आज बड़े स्लॉट का बड़ा जादू और काम किया। आज इनकी 15,682 लोगों की टीम है। आईडी नंबर 2585।
260 लोग डायरेक्ट हैं सर के, 2 लोग डायरेक्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। 35,000 का टीम है सर का। X3 में 10 स्लॉट, X4 में 12 के 12 स्लॉट, X3 में $24,000 का इनकम कमाया, X4 में 56,100 USD का इनकम कमाया, XXX प्रोग्राम में $20,691 का इनकम कमाया और X गोल्ड में $29,586 का इनकम कमाया और 14 स्लॉट खरीदे हैं X गोल्ड में। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे काम करके बड़ा अचीवमेंट कमाया जाता है मेरे दोस्त, सिर्फ काम करके। आईडी नंबर 1472, सब जानते हैं दिन में कम से कम 1 लाख बार खुल जाती होगी पूरे वर्ल्ड में ये आईडी। दिन में 1 लाख बार खुल जाती होगी आईडी। 590 लोग डायरेक्ट हैं इस आईडी के। 4 लोग पिछले 24 घंटे में डायरेक्ट स्पॉन्सर इस लिंक से जुड़े हैं। 85,104 लोगों का टीम बनाया है दोस्त 8.5 महीने काम करके। हर महीने 10,000 लोगों का परिवार बनाया है मेरे दोस्त। पिछले 24 घंटे में $1628 USD का इनकम है और टोटल 8.5 महीने काम करके $3,39,533 का इनकम है इस आईडी पे। X3 में 10 स्लॉट, $47,000 का इनकम X3 से कमाया है। $1,37,565 का इनकम X4 से कमाया है और आप देख सकते हैं X3 में 10 स्लॉट परचेज किए हैं, X4 में 12 के 12 स्लॉट परचेज किए हैं, XXX प्रोग्राम में 10 स्लॉट परचेज किए हैं, $53,000 का इनकम किया है। X गोल्ड में 14 स्लॉट परचेज किए हैं और आप देख सकते हैं $1,01,865 का इनकम हुआ है इस आईडी X गोल्ड में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे $3,40,000 का इनकम 8.5 महीने काम करके कमाया है। आईडी नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 192 लोग इस आईडी के डायरेक्ट भी हैं। 85,511 लोगों का टीम है और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्लॉट की अगर हम बात करें तो 10 स्लॉट X3 में है, 12 के 12 स्लॉट X4 में है, 10 स्लॉट XXX में है और X गोल्ड में भी 14 स्लॉट हैं। अब अगर हम इतना सब कुछ समझने के बाद भी हमने इधर के कान से सुना और उधर के कान से निकाल दिया तो दोस्तों कोई नहीं समझा सकता आपको। सब कुछ यहाँ पारदर्शिता है मेरे दोस्त, सब कुछ बिना किसी पासवर्ड के आप किसी का आईडी खोल के चेक कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको दोस्तों दिखेगा। टीम कितनी है, डायरेक्ट कितने हैं, अचीवमेंट्स कितना है, किस डेट को आईडी लगाई, यानी कि यहाँ झूठ नहीं परोसा जाता है। फोर्साज में झूठ नहीं बोल सकता कोई आदमी। इसलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी कि जाना हमें जब दिल्ली है, सबको दिल्ली जाना है, तो आप किस स्पीड से चल रहे हैं, किस तरीके से आप चलना चाहते हैं, ये आप समझदार हैं मेरे दोस्तों। आप समझ सकते हैं आपको 1 महीने में पहुंचना है, आपको 3 महीने में पहुंचना है, आपको 6 महीने में पहुंचना है, आपको 1 साल में पहुंचना है, आपको 2 साल में पहुंचना है, आपको 5 साल में पहुंचना है, आपको 6 साल में पहुंचना है। आप तय कर लेना कि मुझे कब पहुंचना है दिल्ली, यानी कि मुझे कब मेरे स्लॉट बड़े लेवल पे लेके जाके मुझे काम करना है, कब मुझे बड़ा अचीवमेंट्स कमाना है, कितने दिन में मुझे क्या चाहिए, ये आप खुद से तय करना मेरे दोस्त। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी 21 जून 2020 को, तो मैं किसी से जानकारी लेने नहीं गया था, मैं किसी से पूछने भी नहीं गया था। मुझे सिस्टम समझ में आ गया था, मैं लगातार काम करता चला गया, दिन और रात मैंने एक कर दिए थे, स्लॉट बढ़ाए, काम किया, डायरेक्ट लिस्ट बढ़ाई। मैं कहता हूं दोस्त, मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से 35 दिन में। SK सैनी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक को बंद रखें। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी ना दोस्तों, मैंने 35 दिन में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट मात्र 35 दिन में मैं ले चुका था।
क्योंकि आग मेरे अंदर थी, करना भी मुझे ही था और कर करके मैं सीख गया। आज मैंने आपके बीच में दोस्तों कोई मोटिवेशन वाली बातें नहीं की। मैंने आपको जो मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में जो कर करके मैंने जो एक्सपीरियंस सीखा है ना मेरे दोस्त, मैंने वो आपके बीच में साझा किया है। अगर किसी साथी को, किसी लीडर्स को अगर मेरी वाणी से अगर कुछ दिल को ठेस पहुंची हो तो मेरे दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मेरे अल्फाजों से जो कुछ गलत आपको लगा हो तो मुझे माफ करना मेरे दोस्त। मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा मकसद आपको एक मैसेज देना था कि मेरे दोस्त परेशानियां हमें इस तरीके से आ सकती हैं और आज तक हम क्या करते आए हैं उस तरीके से अगर हम करते चले जाएंगे तो हमें वो ही मिलता है जो अब तक मिलता आया है। लेकिन मेरे लिए भी फोर्साज ने सेम मैकेनिज्म पे काम कर रहा है और आपके लिए भी वही सेम मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। करना आपको भी है, करना मुझे भी है और किया मैंने भी है। तो दोस्त हम किस तरीके से हमारे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं ये कोई और नहीं बताएगा हमें, ये हमें खुद को तय करना है। तो इतना ही कह के आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों और मिलता हूं एक नई प्लानिंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय फोर्साज। और मैं बुलाना चाहूंगा अगेन मुबीन सर, मोस्ट वेलकम है आपका। आप आए और आज की मीटिंग की क्लोजिंग करें सर, वेलकम है आपका। मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनुराग सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा है और आई होप दैट कि बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और रियल में इस सेशन के अंदर, इस फोर्साज के अंदर, इस टाइगर टीम इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार का मोटिवेशन की बात नहीं होती मेरे दोस्त, क्योंकि मोटिवेशन से घर नहीं चलता बल्कि रोटिवेशन से चलता है। हम सभी लोग भली बातें जानते हैं इस चीज को और यहाँ जो भी चीजें होती हैं वो लाइफ से रिलेटेड और बिल्कुल सच है। और जो हम सभी के गुरु मेंटोर ने यहाँ पर अवगत कराया, रियल में उन्होंने भी रात और दिन पूरी शिद्दत इबादत से, और आज भी मैं सैल्यूट करता हूं उनकी शिद्दत और इबादत के लिए कि आज भी हम सभी लोगों के बीच में लगातार इसी तरह से कॉपरेशन बेल सपोर्ट कर रहे हैं और इतना बड़ा परिवार को बना करके रखा है और बल की संजो करके रखा है। मैं सैल्यूट करता हूं उनकी लीडरशिप के लिए। और आज इसी फोर्साज टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से ना जाने कहां कहां, ये अभी लाइव आप इमेज देख सकते हैं, ये लाइव सेशन चल रहा है, अभी 8 बजे का है। ये शशि सर और राजेश रंजन जी, कहीं जगह का नाम नहीं पता, लेकिन लाइव सेशन ये चल रहा है साथियों। वो किसी कारणवश जुड़ नहीं सके, नहीं तो लाइव टेलीकास्ट भी मैं यहाँ पर इस वेबिनार के अंदर आप सभी लोगों को डिसाइड कर दिखाता। साथियों ये दीवानगी है और ये शिद्दत है, और कहीं ना कहीं जितनी शिद्दत और इबादत से जिसने फोर्साज को जिया है मेरे दोस्त, किया है नहीं कि मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, जिन्होंने किया है उन्होंने कुछ नहीं पाया, जिन्होंने इस सिस्टम को जिया है मेरे दोस्त, उन लोगों ने इतना कुछ पाया और इतना कुछ पाएंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और साथियों यहाँ पर जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो लाइव है, और अगर आप भी अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यू नीड टू बी चेंज। आपको आवश्यकता है समय के साथ बदलने की, टेक्नोलॉजी के साथ बदलने की। आज हम सब जानते हैं यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन आज जो लेन देन का, जो ट्रांजैक्शन का जो माध्यम है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन एंड वर्चुअल मुद्रा है। सिर्फ और सिर्फ आज उनके गाड़ी बंगले नहीं बचे मेरे दोस्त, अगर उनके वॉलेट के अंदर क्रिप्टो है तो वो ही धनराशि आज उनके पास अवेलेबल है। तो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सपोर्टिव वैल्यूएबल वर्चुअल करेंसी है, हम सबको कितनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो साथियों ज्यादा समय नहीं लूंगा, कल मिलते हैं, कल अपने निर्धारित समय पर 7:55 पर इसी सेम लिंक से, सेम पासवर्ड से, और कल हमारे बीच में जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप के माध्यम से हम प्लान प्रेजेंटेशन होगा। और साथियों इसी लिंक से 3 सेशन अवेलेबल रहते हैं, एक मॉर्निंग 8 बजे, मध्याह्न में 2 बजे और शाम में
7:55 पर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप सभी को धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। मिस्टर मुबीन सर को भी धन्यवाद करता हूं, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी को भी धन्यवाद करता हूं कि बहुत जबरदस्त रहा आज का सेशन, और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपकी वजह से ये सेशन और भी जबरदस्त हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, जय फॉरसाज, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फॉरसाज।